हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में उल्लू पर रिलीज हुई हॉटस्पॉट सीरीज की स्टोरी विदेशी इश्क। दुनिया में लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ सालों पहले लोगों को ईमेल पर करोड़ों की लॉटरी का लालच देकर लोगों से पैसे ऐंठे जाते थे, पर जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोगों को लूटने के लिए तरह तरह के तरीके आ गए हैं। उन्हीं एक ठगी के तरीके पर बनी बेहद ही दिलचस्प शॉर्ट फिल्म है विदेशी इश्क। एक कहानी है भारत के एक छोटे से शहर कासगंज की, जहां एक बिजनेसमैन है शरद बाबू। उनका एक छोटा सा मिठाई का दुकान होता है और दुकान पर दहेज में मिले साले साहब होते हैं जिनका नाम है गोलू, जो हमेशा फोन में घुसा रहता है। कहानी की शुरुआत होती है शरद बाबू की दुकान में बनी ताजे ताजे जलेबी से। शरद बाबू फोन पर समोसे और जलेबी का ऑर्डर ले रहे होते हैं और जब डिलीवरी के लिए गोलू भैया को पुकारा जाता है तब वो फोन में किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं। जब शरद बाबू से समझाने की कोशिश करते हैं तब गोलू, जो उनका साला है, वो अपनी दीदी को बताकर घर जाने की धमकी देता है। बीवी का नाम आते ही शरद बाबू ढीले पड़ जाते हैं। भाई, ऐसा कोई है इस दुनिया में जिसकी बीवी से न फटती हो, और बात जब बीवी के मायके वाले की हो तो आगे आप समझ ही सकते हैं। अपने शरद बाबू भी कम नहीं होते। दुकानदारी से फुर्सत मिलते ही फोन पर गंदी फिल्में देखकर आहें भरने लगते हैं। रात होते ही शरद बाबू घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उनकी वाइफ मंजू उनका इंतजार कर रही होती है। शरद बाबू और मंजू की बातों से पता चलता है उनका एक जवान बेटा है जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है। शरद बाबू मंजू से कहते हैं रौनक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना वहीं उसके लिए एक मिठाई की दुकान खोल दूंगा। अपने बेटे पर शरद बाबू के ताने सुनकर मंजू चिढ़ कर वहां से जाने लगती है, पर अपने शरद बाबू भी कम रोमांटिक नहीं होते। मीठी मीठी बातें करके मंजू को मना ही लेते हैं। मंजू को शरद बाबू बताते हैं वो आज प्यार करने की नई टेक्निक देखे हैं। मंजू उनसे कहती है आप कब गंदी फिल्में देखना बंद करोगे, पर शरद बाबू नहीं मानते और मंजू की आंखों के ऊपर लाल रंग की पट्टी बांधकर प्यार करने लगते हैं। यहाँ पर मियाँ बीवी की केमिस्ट्री देखकर लगता है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भले ही शरद बाबू फोन पर विदेशी गोरी लड़कियों को तारते हो, पर अपनी पत्नी के लिए उनके दिल में प्यार ही प्यार है, जो शादी के इतने साल बाद भी एक दूसरे के प्रति बेहद रोमांटिक होते हैं। फिर सुबह का नजारा दिखाया जाता है जहां शरद अपनी दुकान पर बैठा होता है। उसके पास एक ग्राहक आता है जिसको देखकर शरद चिढ़ सा जाता है। चिढ़ने की भी वजह हमें अगले सीन में पता चल जाती है, जब वो ग्राहक मुफ्त में खाकर वहां से निकल लेता है। अभी शरद बाबू की मूड ऑफ ही होती है कि वहां गोलू आ जाता है। गोलू को देखकर शरद और चिढ़ जाता है क्योंकि गोलू सुबह से दुकान से गायब होता है। गोलू शरद बाबू को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है जिसमें फ्री में विदेशी लड़कियों से वीडियो कॉलिंग पर भी बात किया जा सकता था। फ्री में, वो भी विदेशी लड़कियों से बातचीत। इतना सुनते ही शरद बाबू के मुंह में लार टपकने लगता है। शरद बाबू दौड़ते हुए गोलू के पास जाते हैं अपना प्रोफाइल बनवाने। अगली सीन में एक खूबसूरत लड़की शरद बाबू की दुकान पर जलेबी समोसा लेने के लिए आती है। शरद बाबू भले ही 20 साल के बेटे के बाप हो और गोरी लड़कियों के जिस्म को देखकर अभी भी उनके मुंह में लार ही टपकते रहता है। अगले सीन में शरद बाबू जब सोशल मीडिया पर गोरी लड़कियों को तार रहे होते हैं तभी उनके पास एक विदेशी लड़की क्रिस्टी का मैसेज आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शरद बाबू का इंग्लिश में मेरी ही तरह हाथ तंग था, पर इस स्टोरी में शरद बाबू को चिंता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि क्रिस्टी को हिंदी आती थी। शरद बाबू अपने आप को 25 साल का बैचलर बताकर लग जाते हैं क्रिस्टी को पटाने में, पर क्रिस्टी तो ऑलरेडी पटने को तैयार बैठी थी। क्रिस्टी की यादों में खोए शरद बाबू जब रात में खाना खा रहे होते हैं तब उनका सारा ध्यान फोन पर ही रहता है। मंजू जब शरद बाबू से बार बार फोन देखने की वजह पूछती हैं तब शरद बाबू मंजू को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लेते हैं। तभी क्रिस्टी का मैसेज शरद बाबू के पास आता है और मैसेज होता है वो 2 बजे रात में वीडियो कॉल करेगी। शरद बाबू बड़ी बेसब्री से क्रिस्टी के फोन का इंतजार करने लगते हैं। रात में शरद बाबू को क्रिस्टी का वीडियो कॉल आता है। शरद बाबू बालकनी में जाकर उससे बात करने लगते हैं। क्रिस्टी अपने हुस्न का हल्का दीदार भी करवाती है और शरद बाबू के व्हाइट हो चुके दाढ़ी की तारीफ भी करती है। शरद बाबू को क्रिस्टी बताती है कल उसका एक जॉब इंटरव्यू है। शरद बाबू क्रिस्टी के सिलेक्शन के लिए भगवान से दुआ करते हैं। उसके बाद क्रिस्टी उनका फोन काट देती है। शरद बाबू का फोन काटते ही क्रिस्टी एक लड़के को फोन लगाती है। ये है मिस्टर क्रांति, जो एक IT फॉर्म में काम करते हैं। क्रिस्टी इन्हें भी अपने जिस्म का दीदार करवाती है। क्रिस्टी के जिस्म को देखकर
अपने क्रांति भैया क्या करते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। फिर कल सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहां शरद बाबू अपने वकील मित्र के साथ बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं। वकील बाबू शरद बाबू को बताते हैं पिछली गली में एक लड़के को विदेशी लड़की ने फोन पर प्यार के जाल में फंसा रखा था। बाद में उस लड़के से पैसे ऐंठ कर फरार हो गई। खुद एक विदेशी लड़की के प्यार में पड़े शरद बाबू को भला ये सब कहाँ समझ आने वाली थी। वकील बाबू से मीटिंग खत्म होते ही शरद बाबू को क्रिस्टी का मैसेज आता है कि उसे जॉब मिल गई है। अगले सीन में शरद बाबू को रात में क्रिस्टी से बात करते हुए दिखाया जाता है। क्रिस्टी अपने जॉब सिलेक्शन से खुशी पर शरद के लिए खरीदे गिफ्ट दिखाती है और थोड़ा अपने हुस्न का भी दीदार करवाती है। शरद का फोन करते ही क्रिस्टी क्रांति को फोन लगाती है। क्रिस्टी क्रांति से कहती है वो कल इंडिया आ रही है। बेचारा क्रांति क्रिस्टी के आने के बाद सुनकर खुशी से झूमने लगता है। अगले दिन शरद को क्रिस्टी का फोन आता है। वो बताती है उसने गिफ्ट कुरियर कर दी है। काम का बहाना करके क्रिस्टी उस वक्त शरद का फोन कट कर देती है। फिर क्रिस्टी क्रांति को फोन लगाती है। क्रिस्टी कहती है वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। क्रिस्टी के मुंबई पहुंचने की बात सुनकर क्रांति चौंक जाता है और कहता है पर तुम तो दिल्ली एयरपोर्ट आने वाली थी। क्रिस्टी क्रांति को दिल्ली के टिकट अरेंज करने के लिए अपने ट्रेवल एजेंट से बात करने के लिए कहती है। क्रांति उससे मुंबई वाला टिकट मांगता है ताकि वो अपने लेवल से कोई जुगाड़ कर सके टिकट का। इधर शरद बाबू को कुरियर कंपनी का फोन आता है और गिफ्ट के कस्टम क्लियरेंस के लिए 1.5 लाख की मांग करता है। 1.5 लाख की बात सुनकर शरद तो भौचक रह जाता है, पर गोरी लड़की के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए लग जाता है पैसों के जुगाड़ में। शरद के बाद क्रांति के पास भी कुछ ऐसा ही फोन आता है जिसमें क्रिस्टी के सामान क्लियरेंस के लिए 3 लाख ट्रांसफर करने की बात कहता है। 3 लाख देने की बात सुनकर क्रांति का दिमाग ठनकता है और वो टिकट चेक करने लगता है। क्रिस्टी ने जो टिकट क्रांति को भेजे थे वो फर्जी निकलते हैं। क्रांति सब समझ जाता है और क्रिस्टी को फोन लगाकर FIR करने की धमकी देता है। पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर क्रिस्टी घबरा जाती है और अपने दोस्त के कहने पर अपना सिम डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर शरद बाबू बैंक से पैसे निकालकर डायरेक्ट कुरियर कंपनी के कस्टमर केयर को फोन लगा देते हैं, पर कस्टमर केयर शरद को बताता है कि उसकी कंपनी ऐसी कोई सीरियल नंबर इशू नहीं करती, मतलब ये सीरियल नंबर गलत है। पर शरद को कस्टमर केयर के बातों पर विश्वास कहाँ होता। वो तुरंत क्रिस्टीना को फोन मिलाने लगते हैं, पर क्रिस्टी का तो नंबर ऑफ आ रहा था। आखिरकार शरद बाबू सब समझ जाते हैं कि उनका बड़ा वाला कटने वाला था। उम्मीद है आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे दोस्तों, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें और नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।